यहाँ आके मेरे को ये महसूस हुआ, जब मेरे को होश आया, मैं घर पे पहुंच चुका था, जब मेरे को लगा अगर आज मैं मेरा वो हो जाती, डेथ हो जाती, तो पीछे बच्चों का बहुत बुरा हाल आता। किसी की भी अगर डेथ होती है ना तो 2 लॉस होते हैं, एक इमोशनल लॉस और एक फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता। बोला हाँ 8 लाख जब मिलेंगे जब आप एक्सपायर हो जाओगे। 1 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर दूंगा। पर सर ऐसा है, टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। बाय द वे मैंने 3 साल तक पैसे भरे। 3 साल के बाद मेरे को लगा कि यार मैं तो खुद मेरी इच्छा नहीं है, वो टर्म वाली बात होगी, टर्म इंश्योरेंस है जो, ठीक है। तो क्या वो पैसा रिफंड होने का कोई प्रोसेस है? तो माँ को मिले 30 लाख रुपए, जब उनको 30 लाख रुपए मिले तो माँ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिली। फिर वो बहू अब कदमों में रहती है, अब वो सेवा करती है क्योंकि पता है माँ के पास 30 लाख हैं। LIC ऑफ इंडिया एक मात्र ऐसी संस्था है जो 100 सालों तक नहीं, जब तक आप रहते हैं, आप 150 साल जिएंगे तो आपको 150 साल पैसा मिलेगा। और सर क्या है? अरे सुनील जी कैसे हैं? बढ़िया भाई बढ़िया। और क्या चल रहा है? हाँ ठीक है। यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं यहाँ से निकल रहा था, मैं भाई से मिलकर चल पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा किया यार। और कैसा चल रहा काम तुम? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम बताओ दोस्त। मेरा तो अभी एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले। कैसे? मैं जा रहा था कहीं, तो टूर से नहीं, पर्सनल। अच्छा। काम में तो ड्राइवर जा रहा साथ में, उसकी दिक्कत में मैं पर्सनल काम के लिए जा रहा था कहीं, तो रास्ते फैमिली में साथ ना अकेला, ठीक है। तो मैं किसी काम जा रहा था, तो रास्ते में एक आइसर कैंटर वाला था, वो बहुत तेज़ चला रहा था, तो मेरे को लगा चलो इसको ओवरटेक कर लेते हैं। गाड़ी मेरी भी बहुत तेज़ थी, नेशनल हाईवे थे, को पता ही है कोई भी गाड़ी आराम से चलाता नहीं है। तो जैसे ही मैं ओवरटेक करने के लिए निकला, तो जो आइसर कैंटर वाला था उसने पता नहीं जान के ऐसा किया, पता नहीं उसकी साइड कुछ आ गया, तो उसने मेरी साइड थोड़ा सा गाड़ी को दबा दिया, और जहाँ जिस लेन में मैं था उसमें ट्रकों को चलने से वो नहीं हो जाती, लाइनें बन जाती है, वो मटेरियल इकट्ठा हो गया, लाइनें बन जाती, उनके ऊपर गाड़ी आ गई और वहाँ से डिसबैलेंस हो गई काफ़ी। फिर क्या, कितने की स्पीड पे थी? 110 थी शायद, 110 अच्छा। की स्पीड पे थी, 110-120 ऐसा ही कुछ था। कि मैं आज धीरे क्यों चला रहा था भाई? अरे मेरे को कहीं जाना था इमरजेंसी में, जब जल्दी था तो 120 ना, उसमें वो कई रीज़न है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें भी कभी फ्री होकर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी में ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, और 2 पलटे जब गाड़ी ने मारे। गाड़ी ने 2 पलटे खाए? हाँ, जब तक तो मेरे को याद है। अच्छा। तब तक तो मैं होश में था। तीसरा था, चौथा था, पता नहीं क्या था। उसके बाद में मेरे को किसी ने निकाला गाड़ी से और वो ले गए हॉस्पिटल में। मेरे को होश आया तो मैंने उनको कहा भी एडमिट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं ठीक हूँ, लगी है नहीं कहीं पे भी कुछ भी। उन्होंने एडमिट नहीं किया तो आ गए। बाकी गाड़ी ख़त्म हो गई थी। देख मैं गाड़ी की फ़ोटो दिखाऊँ तेरे को। उस गाड़ी का तो इतना बुरा हाल हो गया था वहाँ पे। वो सब ये कह रहे थे कि भाई गाड़ी तो अब चलने लायक है ही नहीं। और वहाँ पे किसी ने वीडियो भी बना दी मेरी, फेसबुक पे भी डाल दी वीडियो। अच्छा। हाँ, कोई न्यूज़ रिपोर्टर था या वैसे ही कोई था? ना, जैसे आजकल चलते नहीं है लोग, हेल्प करने से ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद करते हैं। हाँ, तो वहाँ वही काम हुआ। बाकी ये हम भी करते हैं वैसे। ऑब्वियस हो गया ना आजकल तो ये सब। कहाँ गई आईडी भाई? मैं तेरे को व्हाट्सएप डाल दूँगा। अच्छा। हाँ, फिर क्या रहा? हॉस्पिटल एडमिट किया गया? देखो ये वाला देख। ओके। ओहो हो। ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, मेरे को घर लिया है शाम को, सैटरडे की बात है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये इधर ही मैम रोड पे। अच्छा, तो 100 किलोमीटर दूर। हाँ, घर पे लिया है। तो पापा जब गाड़ी लेने के लिए गए वहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पूछते हैं पुलिस वाले लाश का है। लिटरली यही शब्द थे उनके। ओए होए। मेरे पापा बता रहे थे, बोले लाश का है। लाश कैसी भाई, वो तो घर पे बैठा है। सही है। फिर वो गाड़ी लेके आए, तो ठीक है, मालिक की दया थी, बच गए। और तेरी बता। कितने दिन रहा हॉस्पिटल? नहीं रहा ना, मतलब? गया ही नहीं। अच्छा, बस पलटे खा गई गाड़ी और तुम बच कर आ गए हैं? बस बच गए। तो फिर बीमे की याद नहीं आई? हाँ, यहाँ ये मेरे को पता था तू बीमे की बात पे आएगा। और वहाँ तो लगा मेरे को ऐसे कि भाई मैं आ गया बच के। तुमने वो किया है जो मैं मौत को छू के टक से वापस आ गया। यहाँ वही किया रे। यहाँ आके मेरे को ये महसूस हुआ, जब मेरे को होश आया, मैं घर पे पहुंच चुका था, जब मेरे को लगा अगर आज मैं मेरा
वो हो जाती, डेथ हो जाती, तो पीछे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता। तो कई बार ये महसूस होता है कि कितने अपने 2 बच्चे हैं ना? हाँ। छोटे वाला कितने साल का है? 1 साल का, एक बड़े साल वाला का। 3 साल का है। कई बार यूँ लगता है जैसे एक आध इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बट फिर वही इंश्योरेंस नहीं एक आध क्यों, क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, अभी क्या जरूरत है? यही तो बात है भाई, कभी कभी इच्छा तो होती है बीमा करवाने की, बट उसके बाद में जैसे लोगों की बातें सुनते हैं ना, भाई इतना नहीं है या मिलता नहीं है क्लेम बहुत सारे लोगों को, या फिर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो एक सर्टेन अमाउंट, और जब आपको वो वापस मिलती है तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसका कोई महत्व रहता नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल मतलब यूजलेस की हो जाएगी, क्योंकि 15 साल से हम मेहनत कर रहे हैं पैसा जमा करने के लिए। आपने कहा 2.5 लाख रुपए देंगे, अगले जब हम पहुंचते हैं उस स्टेज पे तो 2.5 लाख रुपए आज के 10,000 के बराबर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज चल रही है और आगे भी तेज होनी है। तो ये जब ऐसे करते हैं ना कि भाई यार 15 साल तक एक पैसा दे भी रहे हैं और फिर एट द एंड मिलना भी कुछ नहीं है, तो उससे बेटर ना ही करें। तो रिस्क कवर, रिस्क तो फिर ऊपर वाले के हाथ में। रिस्क कवर, फिर वहाँ पे रिस्क कवर काम आता है ना। रिस्क कवर क्या होता है? रिस्क कवर यही जो तुम्हारा भी कुछ हो जाता है, ये जो तुम मौत के मुंह से टक से वापस आ गए, इस बार अगली बार आ जाओगे, ये भगवान ने चांस दे दिया एक बार। हाँ, अगर एक बार मान लो कि आप भगवान के साथ ही, अब हम चाय पी रहे हैं भगवान के साथ चाय पी रहे होते हैं आप, बाद की तो क्या होता? नहीं, बाद की तो कौन किसको तो पता उसके है? बाद चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हें भगवान कहे कि तुम सुनील कुमार जी आप इतने अच्छे काम किए हैं, आपको मैं एक मौका देता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए पृथ्वी पे कुछ भी देख सकते हो, ठीक है? मान लो 2 मिनट के लिए मैं भगवान हूँ और आप इंसान हो, ठीक है? आप आ चुके हो मेरे पास उसी एक्सीडेंट के बाद, तो आप क्या देखोगे धरती पे? अयोध्या देखोगे, नया नया बना है अभी, राम मंदिर बना है अभी। फैमिली देखूंगा सबसे। क्यों देखोगे फैमिली? ताजमहल देखो। अरे फैमिली देखोगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा फैमिली को कैसे देखोगे? फैमिली को कैसे देखोगे? अच्छे दिखनी चाहिए फैमिली या खराब स्थिति में दिखे? ऑब्वियस सी बात है, अच्छे अच्छा ही हो, दिखे, बच्चे स्वस्थ हो और अच्छे हो। चला गया वापिस, चला गया, डेथ होगी तो देखो किसी की भी अगर डेथ होती है ना तो 2 लॉस होते हैं, एक इमोशनल लॉस और एक फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है? आप कहो कि आप एक फादर हो, आप एक हस्बैंड हो, आप एक पुत्र हो, तीनों लॉस कोई पूरे नहीं कर सकता। आपका सगा भाई भी पूरा नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है? मगर फाइनेंशियल लॉस को पूरा किया जा सकता है। कैसे? फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आप घर में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये देते हो खर्चे के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, मम्मी पापा को, तो वो पैसा कहाँ से आएगा आपके जाने के बाद? वो तो ब्लॉक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं हो तो आप हो ही नहीं तो फिर कहाँ से इनकम खत्म होगी ना। तो मुझे ना आपका इंश्योरेंस नहीं करना है, मुझे आपके अंदर जो मशीन है जो पैसा बना के देती है उसका इंश्योरेंस करना है, उस मशीन का। नहीं, ये वाली बात तो ठीक है, हाँ, पर अभी जो बात मैंने कही थी वही आ जाती है कि भाई एट द एंड मिलेगा क्या? एट द एंड 3 गुना पैसा मिलेगा आपको। जैसे अभी आप एक्सपोज करो कि कुछ नहीं होता सब कुछ। देखो मैं एक वो बताता हूँ आपको, एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक नाम नहीं लेंगे, किसी फर्म में गया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम आपका इंश्योरेंस कर देंगे, ऐसे ऐसे अमाउंट है, और एट द एंड जाके आपको 8 लाख पता नहीं 9 लाख रुपए मिल जाएंगे 10 साल बाद। ठीक है। तो मेरे से उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवाए, कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्या था, वो मोटी सी बना के ले आ रहे थे, उन पर साइन वाइन करवाए, और उसके अंदर जब उनकी वो पॉलिसी का क्या बोलते हैं उसको, मैच्योरिटी नहीं, जो बन के नहीं आती घर पे एक बॉन्ड, हाँ, जो बॉन्ड आया ना, उसमें अमाउंट था 2,40,000 रुपये। सम एश्योर्ड था जो, ठीक है, यही बोलते हैं ना, हाँ सम एश्योर्ड, हाँ। तो वो 2,40,000 था। तो मैंने कहा, फ़ोन किया मैंने उसके बाद, मैं यार आप तो 8 लाख की कह रहे थे, ये तो 2,40 ही है। बोला हाँ 8 लाख जब मिलेंगे जब आप एक्सपायर हो जाओगे। देखिए ये सिंपल सी बात है, कोई मरना तो चाह नहीं रहा। मैं तो यही सोच के इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके कभी बच्चों की पढ़ाई में या शादी में या घर बनाने में कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा काम आएगा। देखो सर ऐसा है, मैच्योरिटी पे मिली मेरे को 2,40 रहा है, तो फिर मैं क्यों पैसा ब्लॉक करूँ, मेरा काम कहीं। बिल्कुल, देखो है देश में ना, हमारे देश में इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसे भी हैं जो गलत गाइड करते हैं, ठीक है? तो आपको ना वहाँ पे उस केस में प्रोफेशनल बंदा ढूंढना चाहिए, ठीक है? पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो, उसे जब तुम कुछ दे रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो, क्या ये बंदा मुझे संभाल पाएगा, क्या ये बंदा कैपेबल है, जो 25 साल के लिए अगर आज मुझसे बात कर रहा है तो ये 25 साल क्या ये टिकेगा, तब तो ये मेरा पैसा टिकाएगा ना। तो आप पहले उसको चेक करो। लोग क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं, उसका बैकग्राउंड कुछ चेक नहीं करते हैं, और जो कैपेबल होता है उसको कुछ नहीं मिल रहा है कभी कभी, और जो कैपेबल नहीं है उसको काम पे काम मिलता जा रहा है। बातों के हिसाब से लोग आ जाते हैं, हाँ, बातों के बहकावे में आ जाते हैं और गलत गाइड करते हैं। देखो
मना नहीं कर रहे हैं, चलो सपोज करते पर हैं, फाइनेंशियल प्लानर हो जो बंदा, वो कभी गलत गाइड नहीं करेगा। चलो ऐसा जैसे करते हैं मैं, भाई, अभी आप जानते हो मैं लाइफ एडवाइज़र हूँ और MDRTO में अपनी संस्था में सिर्फ 10 लोग हैं हिसार में, तो हम एक टॉप क्लास उसमें आते हैं। अभी तो आपका टूर भी गया था ना, कहाँ गया? हाँ, कोलकाता जाके आया था मैं, ये देखो फोटो है ये, कोलकाता जाके आए थे। ये सिर्फ 8 बंदे आए थे पूरे हरियाणा से, ये 8 बंदे थे हम। तो कहीं ना कहीं आप बड़ी फर्म जो है सही है, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल LIC, बिल्कुल LIC ऑफ इंडिया, सिर्फ एक LIC ऑफ इंडिया। सो मेरे को कोई एक बताओ इंश्योरेंस, फिर मैं वहाँ से अगर मेरे को डाउट हुआ ना पूछता हूँ। ठीक है भाई मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूँ, भाई मेरे को चाहिए कि मैं 15 साल तक पैसे भरूँ, ठीक है, ठीक है, और एट द एंड जाके 15 साल के बाद वो पैसा इतना हो जो उस इन्फ्लेशन रेट को मैच कर सके। आज के टाइम में अपन 8% भी मान के चलें, हर साल 8% के हिसाब से बढ़ रहे हैं रेट, तो 15 साल के बाद वो, आज आप मेरे को 30 लाख कह रहे हो, तो वो 30 लाख 15 साल के बाद वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसी कोई स्कीम बताओ मेरे आप कह रहे हो 8%, मैं आपको 10% गारंटी दे दूं आज तो, इन्फ्लेशन में गारंटेड, लिखित में बॉन्ड पेपर पे लिखा हुआ आएगा 10% गारंटेड। बताना, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, फिर मैं आपको चार्ट दे दूंगा पूरा कंप्लीट। आप मुझे 10 सालों तक पैसा दे दो, ठीक है, 1-1 लाख रुपए, ठीक है। मैं आपको पहले, इससे पहले थोड़ा सा वो बताता हूँ कि हम G20 में आए थे अभी, समिट हुई थी हमारी G20, ठीक है, ग्लोबल 20 कंट्रीज थी उसके अंदर, जो टॉप कंट्रीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, मोदी जी हमें उधर ले आए। मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, अगर वो आगे भी आए और आएंगे जैसा लोगों को लग रहा है, तो ठीक है, तो वो G8 में ले आएंगे हमें। जब G8 में आ जाएंगे तो आप G8 का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करोगे तो 2 से 3% है, डेवलप्ड कंट्रीज का 2 से 3% है FD का रेट्स। तो आप जब देखोगे उसमें, जब हम आ जाएंगे उसमें अगर 8-10 सालों में, तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, वही 2 से 3%, जो जापान का है, आज USA का है। तो उस टाइम पे मैं आपको 10% की गारंटीड दे रहा हूँ। आप मुझे 1-1 लाख रुपए 11 साल तक दे दो, उसके बाद मैं आपको 1 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर, इसका 10 लाख समय शोर्ट बनेगा, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर दूंगा, 10% गारंटीड, रिटर्न में है, जिंदगी भर का है, जब तक जिंदा हूं मैं। हाँ, अब कोई भी कंपनियों का नाम लो, प्राइवेट का, हम नाम नहीं लेंगे, वो क्या करते हैं, अगले 20 सालों तक देते हैं वो पैसा, उसके बाद आपको वो जमा किया वो पैसा वापस दे देते हैं। LIC ऑफ इंडिया एक मात्र ऐसी संस्था है जो 100 सालों तक नहीं, जब तक आप रहते हैं, आप 150 साल जिएंगे तो आपको 150 साल पैसा मिलेगा। ये बड़ा सही है, पर चलो हाँ। 1 लाख रुपए साल की आपने कह दी, बट बहुत से लोग ऐसे भी है जिनके पास इतना पैसा है नहीं, तो वो 50,000 से कर लें, 50 भी ज़्यादा है जिनके लिए, और कम हो जाएगा अमाउंट की। हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, बस भरने वाला इंसान ईमानदार होना चाहिए, जो भरना चाहे, अपने परिवार को सिक्योर करना चाहे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी का पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा खत्म ही होगा, हाँ समझ रहे हो, अगर कोई नहीं कर रहा तो हो सकता है प्रॉब्लम, हाँ वो खत्म करेगा। देखो ये चीज़ हो रहा है कि मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना है कि टर्म इंश्योरेंस इस जो आप बेचते हो, जो आपकी पॉलिसीज़ है, उनसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस है, तो वो कैसे है सर? टर्म अभी हमारे यहाँ भी एक बंदे ने करवाया 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस, LIC से ही करवाया उसने, और वो साल के 28 पता नहीं 29,000 रुपये भरता है ऐसा कुछ। तो उसमें क्या है कि एट द एंड उसको पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है, पर अगर हो जाता है कुछ तो 2-2.5 करोड़ रुपए का वो है उसमें, ठीक है, डे 1 से उसमें 2 करोड़ रुपए मिल जाता है। मैं समझता हूँ आपकी बात को, पर सर ऐसा है, टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, टेम्परेरी घर है। कैसे? आप एक एंडोमेंट प्लान है जो हमारा, जो मैंने आपको बताया, वो अपना घर है, तो सर आप किराए के घर में रहना पसंद करोगे या अपने घर में? अपने में रहेंगे ऑब्वियसली, वो टेम्परेरी घर है सर। टर्म इंश्योरेंस का डाटा निकालोगे अगर आप IRDA से, IRDA का डाटा बोलता है कि टर्म इंश्योरेंस की लाइफ 5 to 7 ईयर्स है। आप 5 से 7 साल आपने भर लिया, अब आप भरते भरते बोर हो जाओगे, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि खर्चे बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आप कहोगे 30,000 रुपये यार मेरा जा रहा है और ये पानी हो रहा है, जीरो हो रहा है मेरा, तो मैं यार नहीं भरता है इसको, यार छोड़ो यार इसको, कुछ और देख लेते हैं आप एंडोमेंट। उसके बाद बंदा एंडोमेंट में आता है, 3-4 ये कुछ सालों का प्रीमियम वो दे देता है और वो खत्म कर लेता है अपना। तो टेम्परेरी सोल्यूशन है सर टर्म प्लान। टर्म प्लान चलते नहीं है सर, 10 में से 7 टर्म प्लान बंद हो जाते हैं। इसमें टर्म प्लान लोगों को मरने के बाद ही मिलेगा। हाँ,
और हाँ, मैं अगला पॉइंट मेरा यही है कि आप ये बताओ कि मेरे वाले प्लान में आप मैच्योरिटी का वेट करोगे और इसमें क्या वेट करोगे? मरने का। पहला साल भरा आपने मरने का इंतजार, दूसरा साल भरा मरने का इंतजार, तीसरा साल भरा फिर मरने का इंतजार कर रहे हो। ये बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ टर्म इंश्योरेंस अगर किसी ने करवा रखा है ना, तो अभी थोड़े दिन पहले आंसी में भी ऐसा केस आया था, आंसी के पास गाँव में। उस बंदे का इंश्योरेंस था, ठीक है, उसने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक नकली बॉडी उठाई, ठीक है, गाँव में कोई आंसी के पास में कोई होगा सर, बहुत है। उसने मॉर्ग से कहीं किसी हॉस्पिटल से नकली बॉडी का अरेंजमेंट किया और गाड़ी में एक्सीडेंट करवा के आग लगा दी। ठीक है, उसका इंश्योरेंस था 4 पता नहीं 5 करोड़ रुपए का, ज़्यादा ही था जितना मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। उसने वो क्लेम लेने के लिए वो फर्जी काम कर दिया। बाद में वो बंदा एक महीना भी कहाँ, 10-15 दिन तक तो उसको भाई सभी ने ये सोचा कि वो मर गया, बट वही बंदा लोगों को दिख गया। फिर बाद में कंपनी वालों ने कंप्लेंट डलवा दी उसके अगेंस्ट में, अब वो जेल में। तो मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अगर इंश्योरेंस लेना है तो। सर हम नहीं करते ऐसे काम, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमसे ना ये काम होते हैं ना हमें इस कामों का पता है, आप उन्हीं से संपर्क कर लो। वो तो न्यूज़ की बात है ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, हम नहीं करते ऐसे काम। तो सर ऐसा है कि आप मौत का इंतजार करना चाहते हो मैच्योरिटी का, वो आपके हाथ में है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपका एंडोमेंट प्लान, सर मैं आपको टर्म प्लान के बराबर एक प्लान है हमारा जीवन लक्ष्य, जो मैंने खुद का ले रखा है, मेरे बच्चों के लिए है, वो मेरे बच्चों के लिए है, मेरे साले का है, मेरे जीजे का है, मेरे दोस्तों का है, मेरी पूरी फैमिली का है। वो प्लान क्या आप लेंगे? क्या है उसके अंदर? उसके अंदर सर ऐसा है कि अगर जैसे टर्म प्लान के अंदर क्या है कि 1 करोड़ का कराया आपने, आज कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ मिल गया, सपोज करो सब कुछ अच्छा रहा, कंपनी भी अच्छी रही जिससे आपने लिया था और आपको 1 करोड़ मिल भी गया, तो 1 करोड़ जब परिवारों को मिलता है ना सर, हमने उन परिवारों को खराब होते देखा है, क्योंकि पैसा संभाल नहीं पाते सर, क्योंकि आज तक तो वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी देखी और एकदम से 1 करोड़ आ गया तो वो परिवार, वो बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं, वो ऐसा खर्चा कर देते हैं कुछ, फिर वो उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आज कुछ हो जाता है, सपोज करो 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया आपने, आज एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो 20 लाख रुपए इमीडिएट दे देंगे। 1 लाख रुपए पर ईयर का 25 साल की टर्म दूंगा, जैसे मैं आपको मान लेते हैं तीसरे साल कुछ हो जाता है तो तीसरे साल से लेके 25वें साल तक, मतलब 22 सालों तक 1 लाख रुपए सालाना दूंगा। LIC देगी, गारंटीड है, जिंदगी भर देंगे, और हम ये दे भी रहे हैं कई परिवारों को। अभी रिसेंटली केस हुआ, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा मैं, वो जा रहे थे 2 बंदे और दोनों ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके बच्चे हैं सर, 2 बच्चे हैं, तो दोनों को आज ज़िंदगी ख़राब हो जाती अगर वो क्लेम नहीं मिलता तुमको। तो उनको मिला 7 लाख रुपए मिल चुका है, 7 लाख और मिलेगा एक्सीडेंटल का, उसके बाद 70,000 रुपये मिलेगा अगले 18 सालों तक, 70,000 रुपये सालाना अगले 18 सालों तक मिलेगा, और आखिरी में जो 18-20 लाख रुपए मैच्योरिटी थी गुड़िया की शादी के लिए जो पिता ने बंदोबस्त किया था वो भी मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था 20 लाख इमीडिएट, 1-1 लाख रुपए 22 सालों तक, उसके बाद प्रीमियम क्लोज हो जाएगा, कुछ पैसा नहीं देना आपने, आखिरी में जो 26 लाख मिलना था वो भी मिलेगा 25वें साल पे। अच्छा, तो टोटल हमने क्या किया, दिया वही 1 करोड़ के नियर अबाउट, तो पर दिया कैसे 20, 22 1-1 सालों तक, उसके बाद आखिरी में फिर 26, और जो 20 लाख रुपए आपको शुरू में मिला था वो परिवार खर्च तो करेगा नहीं क्योंकि 20 ही मिला, उसको जोड़ के रखेगा, उसको सर हम वापसी लगवा देते हैं LIC में या बैंक में जहां परिवार चाहता है, तो वहां से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट जब आना शुरू हो जाता है तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट वहां से आता है, अगर हम 5% भी पकड़ लें, 20 लाख का 5% 1 लाख होता है, 1 लाख रुपए वहां से ब्याज आ गया और 1 लाख LIC से कंफर्म आएगा, तो साल का 2 लाख रुपए बच्चों के खर्च के लिए आएगा ही आएगा। वो पेमेंट भी सेफ रहेगी, पेमेंट भी सेफ है आपकी पूरी की पूरी। तो सर जीवन लक्ष्य आपके टर्म प्लान को मात देता है हमारा। अब भाई मान लीजिए मैंने आपका इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, XYZ आपने कोई भी इंश्योरेंस बताया, ले लिया, ठीक है, जो आपकी EMI है, क्या EMI बोलते हो? हाँ, प्रीमियम है जो EMI, भाई मैंने 5 साल 6 साल 7 साल भर दिया, मेरा 25 साल का या 10 का या 15 का XY कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, मैंने 5 साल भरा और उसके बाद में मैं पैसे नहीं भर पाया तो उसका क्या होगा? ठीक है, तो सर आपको LIC ऑप्शन देती है कि 5 सालों तक आप उसको रिवाइव करा सकते हो। आप सपोज करो 2 साल स्थिति खराब आई कि हमारे पास नुकसान हो गया, बिजनेस में ये हो गया वो हो गया, हम पैसा नहीं भर पाए, तो LIC आपको ऑप्शन देती है कि आप रिवाइव कर लो उसको विदिन 5 ईयर्स, देती है ऑप्शन, पर उस दौरान बीमा बंद रहेगा। पर मैंने जो आपको प्लान बताया इसमें पेड अप रहेगा, अगर उस दौरान भी कुछ हो जाता है तब भी कम वैल्यू के हिसाब से आपको वो इंश्योरेंस परिवार को मिलेगा।
कंफर्म है। बस हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर को कि आप पैसा वापस मत मांगो। और जैसे आप ये कह रहे हो कि वो मिल जाएगा, मान लीजिए मैं 2 साल मैंने प्रीमियम नहीं भरा, तो उसमें कोई चार्जेस भी लगते हैं? चार्जेस लगेंगे सर। कैसे, क्या लगता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है LIC का 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट फीस, कंपाउंडिंग है सर। ये 6 महीने में एक बार नहीं, लोन पे 6 महीने में एक बार देना पड़ता है, और 9.5% लगता है सर जो वैल्यू बनेगी। मैं मंथली या ईयरली इंटरेस्ट की एनम पर एनम। हाँ हाँ 9.5% पर एनम। हाँ 9.5% पर एनम आपका इंटरेस्ट लगता है। और लेट फीस भी लगेगी इसमें? लेट फीस तो सर थोड़ी बहुत तो होती है। तो अपन थोड़ा खर्चा सर आप ये देखो ना कि आपने इतना टाइम पैसा नहीं दिया। मैं यही कह रहा हूँ, मेरे को क्या जवाब चाहिए कि अगर बाई दी वे कोई बंदा ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो नहीं भर पा रहा और आगे भी उसकी भरने की, भाई मैं हूँ, अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हाथ पैर टूट गया, खत्म हो गया, पर मैं जिंदा हूँ। सर इसके अंदर ना एक ऑप्शन हो रहा है, डिसेबिलिटी का भी है। अगर सरकार आपको दे दे डिसेबल का सर्टिफिकेट कि ये बंदा डिसेबल हो चुका है और काम करने लायक नहीं रहा, तो उस केस में भी LIC पैसा दे देती है। अच्छा, जिंदा जी भी पैसा ले सकता है। आप कहते हो ना मरने के बाद मिलता है, मगर वो अधमरा बंदा होता है सर, तब भी पैसा मिल सकता है। डिसेबिलिटी वाले केस में भी ये प्लान एक्टिव हो जाता है। वो वहाँ पे भी आपको प्रीमियम भरना हाँ, प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा और पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई पैसा मैं नहीं भर पाया ठीक है कारण से, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी पॉलिसी जो है वो दोबारा से चले, बट मेरे को इंटरेस्ट ना देना पड़े या फीस ना देनी पड़े। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, बाई दी वे मैंने 3 साल तक पैसे भरे, 3 साल के बाद मेरे को लगा कि यार मैं तो बंद, मेरी इच्छा नहीं है, वो टर्म वाली बात होगी, टर्म इंश्योरेंस है जो, ठीक है, तो क्या वो पैसा रिफंड होने का कोई प्रोसेस है? अगर आप 3 साल से पहले बंद करते हैं तो उसमें मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है 3 सालों के अंदर। आज से ही मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, कंपनी 1 करोड़ का कवर दे रही है मात्र 4,000 रुपये लेके आपसे। तो इंश्योरेंस की जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू को काटा जाएगा, क्योंकि डे 1 से तो 1 करोड़ की लाइबल है कंपनी। तो आपने तो 3 साल के बाद बोल दिया मैं नहीं दूंगा, तो वहां पे सर सरेंडर वैल्यू जो बनेगी अप्रोक्स 50% के करीब वो आपको मिलती है 3 साल में। ऑल एंड ऑल कई लोगों के देखे मैंने बीमे करवा रखे उन्होंने, और वो ना तो उसको क्लेम कर रही है ना उसको कंटिन्यू कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल पैसा पड़ा है LIC के पास, क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो छोड़ चुके हैं काम, या फिर उन्होंने उनको बताया नहीं है जाके, तो कस्टमर को पता ही नहीं सर वो पैसा पड़ा है। पर LIC ने काफ़ी ऐसा प्रोविज़न लाया है कि LIC खुद जा के दे रही है पैसे। LIC के लोग जा के फ़ोन कर रहे हैं, सर अपना पैसा ले जाओ, ऐसा पैसा पड़ा है जो फोरक्लोज हो चुका है, ना तो वो बढ़ रहा है पैसा ना वो घट रहा है, ऐसा पैसा पड़ा है LIC के पास, वो दे रहे हैं LIC वाले। ऐसे रास्ते है, अगर कोई ना भरे तो पैसे मिल सकते हैं उसको? बिल्कुल मिल सकते हैं, वो चार्जेस कटेंगे सर, जो इंश्योरेंस के चार्जेस बनते हैं वो कटेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे एग्रीमेंट में। हाँ वो तो देने पड़ेंगे आपको। वैसे ये मैं तो खैर प्लान बनाया था मैंने भी इंश्योरेंस लेने का, पर अब क्या है कि लग रहा है मेरे को ले लेना चाहिए। अब तो सर जरूरी हो गया आपका, अब तो जरूरी हो गया सर आपका, अब तो आप ले लेना चाहिए इंश्योरेंस। एक क्लाइंट आया सर अपने कोई नहीं, वो आ जाएगा अभी, बहुत अच्छा लगा। ना कर लेंगे, मेरे हिसाब से लेनी चाहिए इंश्योरेंस। देखो क्या है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, क्या नीड है इंश्योरेंस ना, क्या सोचते हैं लोग, कैसे करते हैं, लोगों को विश्वास भी नहीं होता पॉलिसी एजेंट पे और पॉलिसी में भी। बट मेरे को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को लगा है भाई होना चाहिए, ज़्यादा ना रखो, 10 लाख का 20 लाख का एटलीस्ट। एक बार सर वो बोल के दिखाओ सर, जो आपने उस दिन फ़ोन पे बोल के दिखाया था, मौत को छू के टक से वापस। ये कहने सुनने में अच्छा है भाई, जिसके साथ होते हैं उसको पता है ये टक से झुक आना वापस कितना मुश्किल है। वहाँ मैं यूँ इंतज़ार कर रहा था, पड़ा मेरी आँख खुली, मैंने देखा 2-4 लोग घूमने लग रही है, उनमें से किसी ने मेरे को गोद में उठाया, स्कॉर्पियो गाड़ी में डाला उन्होंने, क्यों पीछे कोई बंदा बोल रहा था, ठीक है, और स्कॉर्पियो आड़ा ले गया, स्कॉर्पियो ऐसे रुक के मार लगे, ठीक है। तो आँख खुली मेरी हॉस्पिटल के बाहर, जब वो बंदे ने कहा भाई क्या बात हो गई, मैं ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, वो एक्सीडेंट हुआ था। बोला अगर परिवार में कोई दिक्कत है ये हुआ तो टेंशन लिया करते, बीमा वामा है क्या? बीमे की बात कहाँ से? ये बात बिल्कुल करेक्ट, मैंने उसको कहा ये बात, मैं बीमे की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अभी तो मैटर ही अलग चल रहा है ना भाई, एक्सीडेंट से आए यहाँ आप हालचाल पूछ रहे हो, ठीक है, बीमे की बात। बोला बीमे की बात ऐसी आई है कि अगर आज कुछ हो जाता ना तो घर को एटलीस्ट संभलने का समय मिल जाता है भाई, घर वाले है, परिवार है भाई, आप चलो हम जॉइंट फैमिली वाले हैं, आप जॉइंट फैमिली वाले हो, कई ऐसे भी है जो अलग से रहते हैं परिवार से, कईयों के परिवार ही नहीं है, तो उनके लिए ये जब ऐसा ना हो किसी के साथ भी, अगर हो जाता है तो एटलीस्ट कम से कम बच्चों को
थोड़ी सिक्योरिटी रहती है, ये सोच के मैंने वही सर मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी हाँ है। यही सोच के मेरे को लगा था बिल्कुल कि ले जरूरी लेते है हैं इंश्योरेंस। ज़्यादा नहीं लेते, छोटा ले लेते अपने बजट के हिसाब से, बिल्कुल बजट के हिसाब से लेना और कहीं चाहिए। ना कहीं लोगों को लेना चाहिए इंश्योरेंस मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, हम अपनी ना बहनों को मैं जा के समझाता हूँ कि आप जब किराने की लिस्ट बनाते हो, हाँ कई बार आदमी समझते नहीं है, वो जिद्दी हो जाते हैं, हमें नहीं चाहिए, ईगो आ जाता है, मेल ईगो, कुछ ऐसा बेवकूफ़ी भरा भी हो जाता है। तो मैं बहनों को जाके समझाता हूँ कि आप अब जब भी किराने की लिस्ट बनाते हो उसके नीचे एक छोटा अमाउंट ऐड करो। हर महीने किराना तो आना ही आना है, 2-2.5 हज़ार कम से कम है। अगर आप उतना ही LIC का प्रीमियम मेरा ऐड कर देते हो नीचे, तो टोटल लिस्ट 5 हज़ार की होगी, मगर वो गारंटी है कि ऊपर वाली लिस्ट कभी बंद नहीं होगी, ऊपर वाला किराना कभी खत्म नहीं होगा, फैमिली स्टेबल रहेगी, फैमिली स्टेबल हो जाएगी, वो राशन कभी बंद नहीं होगा। अगर आपने वो नीचे ऐड नहीं किया तो वो राशन बंद हो सकता है। फिर मैंने तो ऐसे ऐसे फैमिलीज भी देखी हैं जो लेडी घरों के काम कर रही है, बच्चे, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो नई नई शादी हुई, बहुत खुश, उनका एक दोस्त था मेरे जैसा, तो पहुंच गया, सर बहुत बहुत बधाई हो, आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो वो बहुत खुश था, तो बोला बीवी के सामने नंबर बनाने के लिए, अरे कर दो यार, कितना करोगे, दोनों का कर दिया। तो 20 लाख रुपए का हस्बैंड का किया, 10 लाख रुपए का वाइफ का, ठीक है। तो उनका एक प्यारा सा बच्चा हुआ 2-3 सालों में, किस्तें भरने लगे, वो बहुत खुश फैमिली, उनकी प्रमोशन भी हुई, तो प्यारा सा बच्चा हुआ उनका। 5 साल का जब बच्चा हुआ ना, तो पिता की एक कारण किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई किसी कारणवश। तो माँ तो हिल गई, परिवार हिल गया पीछे, सिर्फ एक बेटा और एक माँ बची पीछे। तो LIC एजेंट आया, फिर वो वापस, वो जो किस्तें तो ऑनलाइन भर रहे थे वो, तो LIC एजेंट आया भाग कर आया, तो उसने 20 लाख रुपए दिया परिवार को, तो परिवार संभल गया, बच्चे की पढ़ाई हो गई। वही वाला प्लान दिया जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें परिवार को खर्चा मिलने लगा, तो बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिली, माँ ने भी एक जॉब ज्वाइन की, अच्छा सरवाइव किया, बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चे की शादी की गई। अब बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की थी, लड़की भी अच्छी आनी थी, तो एक लड़की आई जिसकी सास के साथ बनी नहीं, दुर्भाग्य की बात है, नहीं बनती, कई बार हो जाता है। तो माँ को वृद्धाश्रम भेजा गया। माँ जब वृद्धाश्रम गई तो 1 साल हुआ, तो वो LIC एजेंट फिर आया, क्योंकि वो माँ वाली पॉलिसी जो माँ की थी उसका अब मैच्योरिटी आ गई थी, उसके 30 साल पूरे हो चुके थे, उसकी मैच्योरिटी आ गई थी, तो और जो उनका बाकी की किस्तें थी वो उनके प्रीमियम से चली गई, जो हस्बैंड का प्रीमियम आया था, जो डेथ क्लेम आया था वहाँ से चली गई उसकी किस्तें। तो माँ वृद्धाश्रम में है, LIC एजेंट आया, मम्मी कहाँ पर है, साइन चाहिए। बोला मम्मी तो ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम में, बेटा बोला रोते हुए, माँ बनती नहीं, अब मैं क्या करता, मैं छोड़ आया। तो पता चला कि 30 लाख रुपए मिलना है, 30 लाख रुपए मिलना है। तो ये हस्बैंड वाइफ ने रंग बदला, मम्मी जी हमसे गलती हो गई, चलो आप घर, आप अगले संडे आना। वो उनको घर लेकर आए, सेवा पानी होने लगा, तो माँ को मिले 30 लाख रुपए। जब उनको 30 लाख रुपए मिले तो माँ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिली। फिर वो बहू अब कदमों में रहती है, अब वो सेवा करती है, क्योंकि पता है माँ के पास 30 लाख हैं, जब ये मम्मी जाएंगी तो 30 लाख देकर जाएंगी, अगर मैंने सेवा की तो वो पैसे में सर इतनी ताकत है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका पैसा सिक्योर करेगी, आपकी फैमिली को सिक्योर करेगी, आपकी हर चीज़ संतुष्ट कर देती है। और सर एक और बात है, जिसका बीमा नहीं होता वो मर जाता है। ये हंसने वाली बात नहीं है, बात जिसका बीमा है वो नहीं जाता। नहीं सर, जिसका बीमा नहीं है ना वो मर जाता है, वो पहले जाता है। तो देखिए जिसका बीमा है, बहुत केस देखे ऐसे मैंने जिनके बीमे नहीं थे। हाँ एक ये भी था। एक बात और बोली थी आपने अभी, एक रियल इंसिडेंट बताऊं, ये आपकी कहानी पे बात याद आई मेरे को। भाई मेरे को क्यों लगा कि लोगों को बीमा लेना चाहिए, बेसिकली इस बात का आंसर है, मेरा साडू था भिवानी के पास, गांव भिवानी में थे, ठीक है। तो वो डिलीवरी मैन का काम करता था, इसमें जोमेटो में शायद, मतलब ऐसा ही डिलीवरी का काम करता है। वो कोरियर में था, पता नहीं किस में था, ठीक है। तो वो कहीं गया हुआ था कोरियर देने के लिए, तो वो खड़ा रोड की साइड में, ब्रेकर पास था, एक ट्रक आया और ट्रक जो है पता नहीं वो ड्राइवर ने गलती से चढ़ा दिया, कैसे उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और उसका राइट साइड का पेट जो है आधे से ज़्यादा उस टायर के नीचे आ गया, पेट आ गया, हाँ ठीक है।
तो 1-2 दिन लगाए, डॉक्टरों ने काफ़ी घुमा फिराई भी की, पर नहीं बच पाए क्योंकि इधर से तो सिस्टम ख़त्म ही हो गया था। वहाँ पे उस बंदे ने एक बहुत बढ़िया काम कर रखा था, उसने अलग अलग तरह के 6-7 इंश्योरेंस ले रखे थे, और जब वो एक्सपायर हुआ ना, एक में कमी आई थी, वो जिसके काम कर रहे था उसको उन्होंने थोड़ा लेट किया, बाकी सारे इंश्योरेंस आ गए, 80-85 लाख रुपए आ गए। क्या बात है। 2 बच्चे उसके, लड़का लड़की। अब वो तीनों, और सेम यही बात उनके साथ भी हुई थी कि सास बहू में बनती नहीं थी, तो वो तीनों अब अलग भिवानी में रहते हैं, एक अलग घर में एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो इंसान प्रीमियम भरते थे। हाँ। उन्होंने ये कदम उठाया था। तो ये बेस्ट एग्जांपल लगता है। एक और चीज अभी आपने बताई थी कि जब मैं को स्कॉर्पियो में लेकर जा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि बीमा है कि नहीं। ये बात तो आप ये सेंसलेस है यार, इसके बारे में क्या आपने, अगर मैं बताऊं, आप कभी भी घाट पे जाना जहाँ पर अंतिम यात्रा दी जाती है, वहां पर घुसते ही वहां पर क्या बात होती है लोगों में, अरे इसका बीमा कितना था। कोई भी मरता है, जब कोई भी मरता है, सबसे पहला सवाल यही होता है, अरे उसके चाचा, रिश्तेदारी में पूछा जाता है, जो नंबर 2 पे होती है रिश्तेदारी। नंबर 1 वाले तो परेशानी है, वो तो आज होश में ही नहीं है, क्योंकि उनका तो शायद पिता या पुत्र या हस्बैंड चला गया, वाइफ चली गई। तो सबसे पहले आपस में यही पूछा जाता है कि इधर बीमा कितना है, इसका बीमा कितना था। सिर्फ एक ही सवाल आता है। ये सही है, क्योंकि जीते जी आदमी इसको सबसे लास्ट नंबर पे रखता है, और मरने के बाद ये सबसे ऊपर आ जाता है, इसका बीमा कितना। मतलब कहने वाली बात ये है, टेक्निकली लोगों को बीमा करवाना चाहिए 100%। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरे को एक अच्छा सा प्लान बना के दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आप आज कल तक भेज दो। बिल्कुल ठीक है, और होना यही चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं 15 साल 20 साल बाद उस पैसे को निकालूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसका एजुकेशन में यूज करेंगे। आपने बताया 1 ईयर है बेबी की एज, आज हम उसका एजुकेशन में यूज करेंगे पूरे पैसे को। क्या है कि ऐसा प्लान बनाएंगे सर कि एजुकेशन कंफर्म हो जाएगी आज ही। मैंने सुना LIC में कस्टम प्लान भी बनते हैं पर्सन के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, तो मेरा यही कस्टमाइज करके दूंगा सर, बिल्कुल आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्लान बना के दूंगा। ऐसा ही होना। लोग क्या करते हैं सर, प्लान बेचते हैं। हम क्या करते हैं सर, जो हम 10 लोग हैं, मैंने आपको बताया, हम प्लानिंग बेचते हैं सर। मैं आपको बताऊंगा आपके बच्चे के लिए कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और आप उसको एग्री करोगे। आप जितना एग्री करोगे उतने के हिसाब से हम प्लान रेडी कर देंगे। चलो, काफी समय हो गया, घड़ी मेरे पास है भी नहीं। चलते हैं, ठीक है, ओके। घड़ी पहन के आया करो साहब।